वही हुआ जिसका डर था और अगले दिन ही ये जवाब आया है और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। हमला हो गया है। आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन का हमला, ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। पाकिस्तानी फौज के 24 अफसर और सिपाही मारने का दावा किया है। रूलिंग तालिबान जो हैं, यानी जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हैं, उन्होंने 50 फुली लोडेड व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, और इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इनका मिलिट्री का बिल्डअप बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स की हैं और उस पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने हाईली कंडेम किया है इस अटैक को और इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। भारत इस टाइम पे उनको एंटी एयर क्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं वो देने की सोच रहा है। बेटी साहब, अब ये जो कार्रवाई की गई है इसमें अफगान हुकूमत का तो ये कहना है कि सिविलियंस टारगेट हुए हैं रमजान के महीने में। इन आकबतना अंदेशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। भारत जो है उनको ग्राउंड के ऊपर जो उनके एंटी ड्रोन और इस किस्म के इक्विपमेंट हैं, रेडार जैमिंग इक्विपमेंट है, वो देने की जो है वो बात की। कायदा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन हमलों का, क्वाड कॉप्टर ड्रोन हमलों का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा चुका है। क्वाड कॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। वही हुआ जिसका डर था और जिस खदशे का इजहार मैंने कल ही कर दिया था। इन आकबतना अंदेशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। जब इंडिया से जंग हो रही थी तो वहां बातचीत करके फौरन जंग बंद कर दी, लेकिन अफगानिस्तान से जब तालिबान ने राब्ता किया तो कहते हैं कि आपसे बातचीत नहीं हो सकती। मैं आपको सिर्फ कुछ याद भी दिलाऊंगा, लेकिन पहले हम जरा इस अटैक को समझ लें कि ये अटैक हुआ क्या है। अचानक मैंने ये खबर देखी कि हुआ क्या है। करक में टीटीपी ने हमला किया और उसमें जो फौजी जख्मी हुए उनको सूबाई हुकूमत अपनी एम्बुलेंसों में अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। ठीक है, रास्ते में टीटीपी ने इन पर भी हमला कर दिया, एम्बुलेंसें भी जला दी और जख्मी फौजियों को मार दिया। सिविल रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए। एक क्वाड कॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर, जख्मी फौजियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस आती है, लेकिन दहशतगर्द एम्बुलेंस को फॉलो करके घात लगा के उसे रोक के और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। लेकिन सिविल एहलकार जिंदा बच जाता है, वो जख्मी है। मैंने आपको कल बताया था कि अफगान तालिबान का सिर्फ एक बयान आया है कि हम सिविलियंस को नहीं मारते, हम जब हमला करेंगे तो सिर्फ जायज जो फौजी होते हैं उन पर हमला करेंगे जिनके साथ जंग होती है। और अगले दिन ही ये जवाब आया है और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। खतरा मुझे ये है कि इन लोगों ने जो तश्कीलें अपने मकासद के लिए लाई थी ना, वो इनके गले भी पड़ सकती हैं, क्योंकि देखें उनकी वफादारी अपनी कौम के साथ ज्यादा होगी। ये मत भूलें कि बॉर्डर के दोनों अतराफ रिश्तेदारियां हैं। आप उधर किसी को मारेंगे तो यहां भी किसी का रिश्तेदार, किसी का प्यारा मरा होगा। जो रिपोर्ट आ रही है कि एक ही घर के जो 15, कोई कहता है 22 लोग वो मारे हैं, एक बंदा बचा है पूरी खानदान में। आप बताएं, उस बंदे को दहशतगर्द रिक्रूट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुम्हारा तो आगे पीछे कोई बचा ही नहीं है, तुम बदला लो, हम तुम्हें फराम करते हैं सब कुछ। और फिर दहशतगर्दों के पास क्वाड कॉप्टर्स आ गए हैं जिनसे वो हमला कर सकते हैं, दस्ती बम गिरा सकते हैं, थोड़ा बड़ा हथियार गिरा के नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक
ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. اگر آپ غور کریں تو بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا ہے. خیبر پختونخوا میں آگ اور خون، وہ کل غلط زبان سے نکل گیا، خاک اور خون تھی ان کی کتاب، تو یہ خاک اور خون ہی ہے سمجھیں. ہر طرف تباہی ہے، بربادی ہے. شہباز شریف شاید آفیشلی پاکستان کے سب سے زیادہ بیرون ملک دورے کرنے والا وزیر اعظم بن گیا ہوگا پچھلے 2 سالوں میں. ٹکے کی سرمایہ کاری نہیں آئی. پھر سے ایک بڑا سانحہ بپا کیا گیا اور پاکستان کے اوپر بدترین ایک ڈرون حملے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو کرک میں جی فیڈرل کانسٹیبلری جو تھی اس کے اوپر دہشت گردوں کی جانب سے ایک کواد کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے ایک ڈرون حملہ کیا گیا. بہادر کھیل میں موجود فیڈرل کانسٹیبلری کی چوکی تھی، اس کے اوپر دہشت گردوں کی جانب سے کواد کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے ڈرون حملہ کیا گیا. اب یہ پہلے تو کواد کاپٹر ڈرون حملہ جو تھا وہ کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 1122 کی ایمبولنس تھی جو ان زخمیوں کو ہاسپٹل لے کر جا رہی تھی، اس کے اوپر بھی بعد میں دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، جس میں آلریڈی جو ایف سی کے اہلکار زخمی تھے، بعد میں ان کے اوپر حملہ جو ہے وہ دوسرا اٹیمپٹ کرتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کرک میں جی ایف سی اہلکاروں کو جو لے جانے والی ایمبولینس تھی، اس کے اوپر پھر سے دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کرنے کے بعد اس ایمبولینس کو نظر آتش کیا گیا. دہشت گردوں کی فائرنگ میں زد میں آ کر 3 ریسکیو اہلکار جو تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. اب ناظرین کرام، افغانستان کی جانب سے کواد کاپٹر ڈرون حملہ ہونے کے بعد اب صورتحال بالکل اگر کہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کھلی جنگ جو ہے وہ وہاں تک بات آ پہنچی ہے، تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بجائے کہ تحریک طالبان پاکستان جو تھی ان کے اوپر جو پاکستان کی جانب سے ایئر اسٹرائک کنڈکٹ کی گئی، افغان طالبان ابھی بھی ہوش کے ناخن لیتے اور چپ سا جاتے. الٹا اب باقاعدہ طور پر پاکستان کے اوپر بدترین حملوں کا، کواد کاپٹر ڈرون حملوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جا چکا.